बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नादरीन, इस वक्त मैं यतीम खाना चौक, यतीम खाना मार्केट में खड़ा हुआ हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपने देखी है, लेकिन इन भाई के साथ मैं एक स्पेशल अलहदा से इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। और वो तमाम बातें, वो तमाम हालात जो एक ताजर पे असरअंदाज होते हैं, वो इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत में क्या ख़राबी थी, या इससे पहले जो गुजरी है हुकूमत, उन्होंने इनको क्या सहूलतें दी हैं। ये तमाम बातें आप तक पहुंचाते हैं। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद मजीद। अच्छा मजीद भाई, मुझे एक बात बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल है कारोबारों की, इनमें जो बिल आए हैं, वो मुझे ये बताएं कि अगर इसी तरह बिल आते रहे तो क्या आप कारोबार का ख़र्चा उठा पाएंगे? ना, नहीं उठा पाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई चीज़ नहीं बच रही। बिल इधर के भी बड़े हैं, दुकानों को भी और घरों को इससे भी ज़्यादा आ गए हैं। क्या करें, इधर बिल दें या उधर बिल दें, कोई कारोबार नहीं हो रहा, गाहक नहीं आया मार्केट में। हमारे जब से बिलों का लोगों ने सुना है ना, कोई मसला गाहक नहीं आ रहा। वहाँ बिल ही तारेंगे, सौदा नहीं खरीदेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं जी कि अगले महीने जो है 90 रुपये यूनिट हो जाएगा, तो तब क्या होगा? 90 रुपये यूनिट होएगा तो वही लोगों ने मरना ही है। मौत ही है, और तो कुछ हल इंदा हल नहीं है। सर, खुदकुशी तो अल्लाह ने हराम की है और इन्होंने जीना मुश्किल किया है, फिर आप किधर जाए? कोई गलत काम ना करने देते हैं, ना कोई अच्छा काम करें तो पूरी नहीं पड़ती। क्या करें, हमें बताएं, आप बताएं ना कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत हालात खराब। अगर सर यही हुकूमत दोबारा आ गई फिर क्या करेंगे? बस फिर अल्लाह करे इन्होंने नहीं छड़ांगे, और जो मर्जी हो जाए। इन्होंने खाली नहीं जान देंगे कि सारी उम्र जड़े ना ये दोबारा ना इतने वड़न। ये अबल हुण भी नहीं आंदे, अगर इन्हों। सर, अगर इसी तरह कारोबारों के हालात रहे, ये तो दुकानें बंद होने की तरफ जा रही हैं, और एक यही इंडस्ट्री थी, या कह लें कि एक यही ऐसा प्लेटफार्म था कि जहाँ पे कोई बेरोज़गार इंसान आके अपना स्टॉल लगा लेता था, अपना रोज़गार कमाता था, कोई बेरोज़गारी कम होती थी। अब यहाँ से बढ़ेगी। किराए नहीं दिए जा रहे, हम बड़े परेशान हैं। हम मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे सकते, क्या करें। मुलाजम कहते हैं, किसी को कहते हैं छुट्टी कर ले, वो कहते नहीं साजी साढ़े घर रोटी नहीं पकती, की करे। नहीं, मुझे ये बताएं कि देखें, अगर यही हालात रहे, आप तो दुकानें बंद करने की तरफ आ जाएंगे। अगर दुकानें बंद होंगी, बेरोज़गारी का लेवल बढ़ेगा, तो ये उसको कैसे मैनेज करेंगे? हालांकि ये एक चीज़ चल रही है, ये उसको नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं, ये चलने देना ही नहीं इन्होंने। हर काम के ऊपर मुल्क का कोई असूल नहीं है, कि मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो ना मसलन के देखें इधर उधर सफाई है तो इधर कुछ भी नहीं है। इधर वैसे ही वाम देखे कोई इशारा काट रही है, मार रोड पे चले गए, कोई इशारा नहीं काट सकता। ये मुल्क के अंदर नहीं है। यतीम डबल स्टैंडर्ड यतीमखाना मुल्क के अंदर नहीं है, बिल्कुल है। फिर वो मार रोड में मुल्क के अंदर है। मार रोड पे चले गए, इशारा नहीं काट रहे देते। इधर हम आते हैं, कोई मोटरसाइकिल बंद हो, मतलब थोड़ी सी ट्रैफिक जाम है, लोग उठा के उसको इधर करते थे, इधर करते, सारी मतलब। भाईजान, ये तो वाम का कसूर है। वाम का तो कसूर है, उधर निज़ाम इन्होंने सही रखा हुआ है। इधर क्यों नहीं निज़ाम सही रखा हुआ? इधर वाम नहीं, दुनिया इंसान नहीं। ये भी तो वैसे ही होना चाहिए ना, ये रोड वैसे ही होना चाहिए ना। यहाँ पे जो लोग निज़ाम को सीधे करने वाले हैं वो लचक खा जाते हैं। आपके कहने का मकसद ये है? लचक खाने वाली बात नहीं है। वो आप देखें ना कि मार रोड भी तो ये लाहौर का बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी। उधर देखे, उधर कोई इशारा काटे, कोई ऐसा काम करे, फौरन उसको पकड़ते हैं। बिल्कुल। इधर क्यों नहीं पकड़ते? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लचक खा जाते है ना। मसक ये भी तो लाहौर के अंदर ही है ना। जी बिल्कुल। इधर मसक उधर इशारा करे या कोई ऐसी बात करें तो कुछ बढ़ना पहने। हाँ, तो इधर कोई कुछ नहीं है, उधर सारे कानून है। वो मुल्क के बाहर तो थोड़ा है। पूरा मुल्क एक जैसा होना चाहिए, पूरा निज़ाम एक जैसा होना चाहिए, हर इंसान की कदर होनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सा हुक्मरान ऐसा हो कि जो इस सारे निज़ाम को एक जैसा कर सकता है? इमरान खान बाकी करेगा, अगर उसको चांस पूरा दे। 5 साल तो उसने लेना है, तो सेटिंग होने में अगले 5 साल में जाके सेटिंग होनी है। ऐसे कोई भी नहीं करेगा। जैसे हमारा मुल्क है, ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। पिछले 3 सालों में तो कर नहीं पाए वो। अब वो 3 साल कहाँ, ये शॉप है, अगर ये मेरी शॉप है, अगर इससे कोई आदमी या लड़के खा जाते हैं 3 साल में, तो मैं अपनी दुकान नहीं सीधी कर सकता। वो तो फिर इतना बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि जी IMF के साथ उनके मुआहदे थे,
जब उन्होंने देखा हम पूरे नहीं कर सकते तो वो हुकूमत छोड़ के चले गए और मायदे 40 साल से शुरू से हमारा निज़ाम अच्छा नहीं है। हमारे मुल्क का निज़ाम शुरू से ही ख़राब। इन्होंने अच्छा किया ही नहीं हमारे मुल्क के साथ। बाहर चले जाएं आप, कोई भी जगह मुल्क चले जाएं, इतनी तमीज़ है, वो निज़ाम क्या की है? कदर है, आदमी की इज्जत है, आदमी के बैठ आदमी को पकड़ते हैं, आप उसको ज़रा भी नुकसान हो जाओ जल्दी जल्दी हर चीज़ मुहैया होती है। वो क्या निज़ाम है? मुझे वो मुसलमानों का मुल्क नहीं। वो क्या निज़ाम है मुझे ये बताएं कि जो अच्छे हुक्मरान को हमारे ऊपर रहने नहीं देता, उस निज़ाम को आप क्या कहें? वो निज़ाम उसका कोई नाम? वो जदीद का निज़ाम है। यजीद? जदीद है निज़ाम मुसलमान वाला नहीं है। देखो कि माल साफ है, यह गंदा है, इन्ना ही फर्क दे लो ना। मुल्क तो बड़ी दूर की गल है, माल तो देख लो, फोटोस देख लो कितना प्यारा है। इधर आओ देख सारा गांधी। नादरीन, ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाब मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास हैं। आप अवाम हैं, आप बताने वाले हैं, आपने बताना है। और मैं आपसे ही पूछूंगा कि वो क्या निज़ाम है कि जो आपके उस हुक्मरान को रहने नहीं देता, जो आपके लिए आके निज़ाम की बेहतरी करता है। अगर आप इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आके कोई राय देंगे तो मुझे कबूल होगा और बड़ी खुशी होगी, और मैं उस राय पे भी मुमकिन है कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ये राय ज़रूर दीजिएगा कि आपके मुल्क के निज़ाम को कौन बेहतर नहीं होने दे रहा, और कौन सा ऐसा हुक्मरान है कि जो आपके मुल्क का निज़ाम बेहतर कर सकता है। ये आपका अपना चैनल है, इसका ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कहीं सच्चाई नज़र आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आखिर में आपका मेज़बान हसन अस्करी अपने कैमरामैन सैयद उस्मान शाह के साथ ज़्यादा चाहते हैं आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।